हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चार कली का पेटीकोट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीका आपके साथ हम शेयर किए हैं चार कली का पेटीकोट बनाने के लिए। हम ये कपड़ा ले लिए हैं अपना पेटीकोट तैयार करने के लिए। तो इसमें से हम चार कली का पेटीकोट बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग करनी होती है। हम इसको खोल करके जैसे फोल्डेड आता है उसी तरह से रखेंगे। एक पल्ले को हटाएंगे, एक है इसमें दो पार्ट है। यहाँ से बेल्ट की कटिंग करने के लिए 5 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइडों में हम 5-5 इंच पे निशान लगा करके इसको सीधा कर लेंगे। तो इस लाइन को सीधा कर दिए हैं। अब सेम इसी पर से हमें कटिंग कर लेना है। तो बेल्ट के लिए हम ये 5 इंच का कपड़ा लिए हैं। जब ये तैयार होगा तो 2 इंच का बेल्ट हमें मिलेगा। इस तरह से इसको डबल करेंगे तो 2.5 इंच होगा। आधा इंच सिलाई मार्जिन। नाड़े के लिए 1 से 1.5 इंच चौड़ी इस तरह से एक पट्टी का कट लगाएंगे। छोटा सा एक कट लगाएंगे, उसको सीधा सीधा खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। अब पूरे कपड़े को हम लंबाई में 2 फोल्ड करके रखे हैं। यहाँ से 2 तह में हमारा कपड़ा है। कमर के लिए हम 11 इंच पे निशान लगाए हैं। जैसे कि हमारी कमर 40 इंच की है, उसका हम चौथाई के 10 इंच आया और 1 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे आप कितना लेंगे नहीं समझ में आ रहा है, अपने बेल्ट को फोल्ड कर लीजिए, 1 चाई उसमें बढ़ा लीजिए। तो इतना ही आपको मिलेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कितना लेना है तो आप सिंपल ये मेथड अपना सकते हैं। अब यहाँ 11 इंच लिए हैं, दूसरे वाले साइड हम सेम इतना ही लेंगे, 11 इंच। उसके उल्टी साइड में लेंगे, सीधा सीधा नहीं। अब यहाँ से इंच टेप को रखेंगे इस तरह से और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, यानी उरेब में हमें इस तरह से मिलाना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक निशान लगा दिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं सेम निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। अगर आपकी कमर की साइज ज्यादा है तो यहाँ पे चौड़ाई 1 से 2 इंच ऐड कर लीजिए ज्यादा। बेल्ट में एक सिंपल ऐसे ही पट्टी और कट कर लीजिए। तो अब देखिए हम कलियों की कटिंग कर लिए हैं। ऊपर साइड से बंद था तो इसको भी खोल लिए हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, यानी कि चारों कलियां हमारी बिल्कुल एक बराबर रहेंगी। इसको हम यहाँ से चेक करेंगे, सीधी वाली साइड को चेक करेंगे तो यहाँ पे 37 इंच आ रहा है। दूसरे वाले साइड भी हमें 37 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि जिधर तिरछा है उधर भी हम सीधे वाले के बराबर रखेंगे और एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगा करके शेप दे देंगे, इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर होता है उरेब की वजह से, तो इसकी हम छटाई पहले ही कर लेंगे। आप इसको सिलाई लगाने के बाद भी कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा, फिर भी हम उसकी छटाई कर लेंगे। अब इसमें से दो कलियों को अलग करेंगे, दो को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कली सीधी रहेगी, एक तिरछी रहेगी। तो एक तिरछी और एक सीधी को मिला कर रखे हैं। आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सीधे को सीधे से नहीं मिलाना है और तिरछे को तिरछे से नहीं। एक सीधा रहेगा, एक तिरछा रहेगा। हाफ इंच मार्जिन लेते हुए एक कली की हम सिलाई लगा ली। यहाँ पे हमारी दो कलियां ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब इसमें हम तीसरी कली अटैच करेंगे। तो देखिए ये नीचे तिरछा साइड है और ऊपर हम सीधा साइड रखे हैं। तो यहाँ भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, हाफ इंच मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा करके अपनी कली को अटैच कर लेंगे। 3 कलियों को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए हैं। सेम चौथी कली को भी इसी मेथड से हमें ज्वाइंट करना है। नीचे हमारी तिरछी कली है, ऊपर हम सीधी कली रखेंगे, आधा इंच मार्जिन लेंगे और पूरी कली में सिलाई लगा लेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि उरेब से उरेब नहीं मिलाना, एक उरेब रहेगा एक तिरछा रहेगा। इस तरह से हम चारों कलियों में सिलाई लगा लिए हैं। अब नीचे से देखिए आधा इंच के जितना यहाँ पे कपड़ा हमारा लटक रहा है, तो इसको छटाई कर लेंगे। आधा इंच यहाँ पे नीचे से छटाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ज्वाइंट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा बढ़ा हुआ है तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तीनों कलियों में सेम इसी तरह से हम कटिंग करके इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे से बिल्कुल बराबर कर लिए हैं। अब इसके कमर वाले साइड में हमें ओपन रखना होता है तो हम 5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे 4 इंच जितना खुला रहता है तो 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। तो एक बार में आधा इंच से कम हम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल पतला फोल्ड कर रहे हैं और 5 इंच तक सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों में हम सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। जहां पे हमारा बेल्ट आता है उसके नीचे ये पार्ट पड़ता है। दोनों साइडों इस तरह से हम सिलाई लगा ली है। अब अपने पेटीकोट को उल्टा करेंगे, इसमें हमें बेल्ट अटैच करना है। पेटीकोट हमारा उल्टा रहेगा, इसके ऊपर हम बेल्ट को रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ बिल्कुल बराबर रखेंगे, किनारे से बेल्ट को बराबर रखेंगे। हर एक कली में छोटे छोटे हमें प्लेट्स लगाने हैं। स्टार्टिंग में सिलाई को लॉक करेंगे और
देखिए फर्स्ट कली है तो इसके सेंटर में हम कलियों के एक एक प्लेट्स लगाएंगे। तो ये प्लेट्स लगाने से इसका शेप अच्छा आता है। आप चाहें तो इसको सीधी सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। जो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम लिए थे उसको नहीं लेंगे तो ये प्लेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम सब कलियों में इसी तरह से सिंगल सिंगल प्लेट देते हुए कंप्लीट करेंगे। और ये प्लेट आपको किनारे पे नहीं लगाना है, प्लेट को आपको सेंटर में देना है। तो बिल्कुल सेंटर में दे रहे हैं। एंड वाला जो प्लेट रहेगा इसको आप छोटा बड़ा कर लेंगे अपने बेल्ट के हिसाब से। यहाँ पे बेल्ट को रख करके चेक करेंगे। अगर आपका बेल्ट छोटा पड़ रहा है तो प्लेट को बढ़ा देंगे, बेल्ट बड़ा पड़ रहा है तो प्लेट को छोटा कर देंगे। अब सीधी साइड टर्न हो गए हैं। आधा इंच कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, मार्जिन ऊपर रखेंगे और बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाला जब इस तरह से पलटी करेंगे तो सीधी साइड में हमारा आएगा। बिल्कुल किनारे की सीधी सिलाई हम लगा करके इस तरह से बेल्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक नीचे से इस तरह से सुई को रखेंगे। एक सिलाई के साथ नहीं रखते हैं, डबल सिलाई इस पे लगाते हैं। तो 1 फुट दूरी से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम 1 चाप दूरी पे दूसरी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से फुट को इस तरह से उठा लेना है, सुई नीचे रहेगी और सिलाई 2 से 3 बार लगा करके इसको लॉक कर देना है। तो बेल्ट अटैच कर ली। अब इसको जो सेंटर से खुला हुआ है इसको फोल्ड करेंगे। तो ऊपर से हम बेल्ट को छोड़ते हुए 4 इंच छोड़ दिए हैं जो सिलाई लगाकर कपड़ा मोड़े थे। और यहाँ पे सिलाई को लॉक करते हुए इस तरह से अपनी जो खुली हुई भाग थी इसके ज्वाइंट कर लिए। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो आप जितना चौड़ा इसका बॉटम फोल्ड करना चाहें कर सकते हैं। हम 1.5 इंच का यहाँ पे बॉटम रखे हैं। इसमें सिंपल हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगा करके अपने बॉटम को तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, जिग-जैग पैटर्न बन सकता है इसमें, या आप इसको सीधी सीधी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पे हम 4 से 5 इसी तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए। तो टोटल यहाँ पे हम 5 सिलाइयाँ लगाए हैं सीधी सीधी। कुछ इस तरह से हमारा पेटीकोट बना है। बहुत आसान तरीका आपके साथ हम शेयर किए हैं। किसी भी साइज का पेटीकोट बनाना है तो सेम मेथड रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।